नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और योगासनों का अभ्यास कर रहे होंगे। तो जो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो है पुरुषों के लिए। पुरुषों से संबंधित दो तकलीफ जिसको बोलते हैं वेरिकोसिल और हाइड्रोसिल। दोनों ही जो समस्याएं हैं ये सिर्फ पुरुषों से संबंधित हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या तकलीफ है, इसमें क्या होता है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या कारण है और किस तरीके से हम योग के द्वारा इन तकलीफों के जो असर है, उसकी जो तकलीफ है उसको कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिकोसिल होता क्या है। तो वेरिकोसिल वेरिकोज वेन्स होती हैं, यानी कि नसें होती हैं जो कि हमारे पूरे शरीर में होती हैं। और आपने देखा होगा कई लोगों के जो पैरों की जो नसें होती हैं वो कुछ फूली फूली सी आपको दिखती होगी कई जगह। बस वही वेरिकोज वेन्स होती हैं जो कि ज़्यादा उन पे जब रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है या उसमें वो रुक जाता है तब वो वहां से फूल जाती है। तो यही वेरिकोज वेन्स जो है, नसें हैं, वो हमारे अंडकोश के चारों तरफ होती हैं, यानी कि हमारे स्क्रोटम के चारों तरफ होती हैं। और जब वहां पे रक्त का प्रवाह रुक जाता है, किसी तरीके से जमा हो जाता है, तो फिर वहां पे स्वेलिंग होती है और वहां पे दर्द शुरू हो जाता है। अब बात करें कि इस वेरिकोसिल होने के कारण क्या है, तो इसमें बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि देखा गया है कुछ केसेस में ये वंशानुगत होता है, यानी कि जेनेटिक होता है। अगर फैमिली में किसी को पहले ये तकलीफ रही है तो कुछ हद तक चांस होते हैं इस तकलीफ के होने के। इसके अलावा जिन लोगों को कब्ज की शिकायत होती है या बहुत ज़्यादा वो लोग ओवर वेट होते हैं, काफ़ी वजनी उनका शरीर होता है, वहाँ पे भी इस तकलीफ के होने के, यानी कि वेरिकोसिल होने के चांसेस जो रहते हैं। लंबे समय तक जो लोग बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं, जिनका स्टैंडिंग काम होता है, तो उनको भी ये तकलीफ हो सकती है। भारी वजन उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पे भी ये वेरिकोसिल हो सकती है। अब बात करें कि इसमें मतलब कैसा लगता है, क्या इसके लक्षण है। तो जैसा मैंने बताया कि जो ये आपकी जो वेरिकोज वेन्स जो होती है आपके अंडकोश के चारों तरफ होती है, तो आपके वहाँ पे क्या होता है कि स्वेलिंग होने लगती है। और जब आप उनको दबाएंगे, टेस्टिस को अपनी दबाएंगे, तो उसमें पेन होता है। कई बार ये पेन सिर्फ आपकी एक टेस्टिस में हो सकता है और कभी कभार ये दोनों तरफ भी हो सकता है। बहुत लंबे समय तक अगर आप चलते हैं या खड़े रहते हैं तो भी आपको वहाँ पे अपने स्क्रोटम में पेन महसूस होगा। इसके अलावा ये हमारे टेस्टिकल्स से संबंधित है, अंडकोश से संबंधित है, तो हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें भी इसका इफेक्ट पड़ता है, जिसमें होता ही है कि स्पर्म काउंट्स वो कम हो जाते हैं, स्पर्म की जो क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है। तो बहुत हद तक ये कोई बहुत ही सीरियस तकलीफ नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई इसमें ऐसा मतलब इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। पर फिर भी अगर ये तकलीफ बहुत लंबे समय तक हो जाए तो इसमें होता ये है कि आपके अंडकोश में पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। और तो इससे बाद में होगा ये कि धीरे-धीरे जो पुरुष हैं वो बांझपन की तरफ जाने लगेंगे और उनको अपने डेली रूटीन के काम में भी दिक्कत होगी। अब बात करते हैं हाइड्रोसिल की। हाइड्रोसिल में क्या होता है, तो हाइड्रोसिल में भी होता यही है कि आपके जो अंडकोश है वहां पे पानी भर जाता है, एक तरल पदार्थ सा भर जाता है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि अंडकोश में पानी भर गया है। और वहां पे उसका साइज बड़ा हो जाता है और जब उसको आप दबाएंगे अपने अंडकोश को, तो वहां पे आपको हल्का हल्का सा पेन महसूस होगा। ज्यादातर ये तकलीफ जो है छोटे बच्चों को होती है और या फिर वृद्ध लोगों को होती है जो कि 50 की उम्र को क्रॉस कर जाते हैं। पर आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, उसमें देखने को मिल रहा है कि आजकल ये 40-45 की उम्र के बाद भी होने लगी है। अब ये हाइड्रोसिल होने के कारण क्या है, तो यहाँ पे भी वही होता है कि ये जो तकलीफ है ये कई बार जन्म से जुड़ी होती है। इसके अलावा अंडकोश के आसपास या अंडकोश की कभी कोई उसमें चोट लगी हो, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया हो या कोई सर्जरी हुई हो, जैसे कि हर्निया। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हाइड्रोसिल की तकलीफ हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या है और कैसे हम पहचाने कि हम हाइड्रोसिल की तकलीफ से ग्रसित हैं कि नहीं है। तो इसमें ये है कि आपके जो अंडकोश होते हैं वहाँ पे सूजन हो जाती है, यानी कि जो उसका आकार होता है उससे वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आप जब उसको छुएंगे, दबाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अंदर कुछ
लिक्विड भरा हुआ है यानी कि पानी सा भरा हुआ है, वहाँ पे अक्सर कई बार दबाने पे हल्का-हल्का सा दर्द महसूस होगा और ये दर्द कभी-कभार एक तरफ होता है और कभी-कभार दोनों तरफ भी होने लगता है। अब बात करें कि ये क्या बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है हाइड्रोसील की, तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऐसी सीरियस बात होती नहीं है। पर फिर भी सावधानी रखने की ज़रूरत है और अगर आपको लगता है कि इसका जो साइज़ है, अंडकोश का साइज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी है, तो डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम योग से या किसी प्राकृतिक इलाज से इस तकलीफ़ का कोई समाधान कर सकते हैं। तो हाँ, इसमें होता वही है कि आपके जो पेल्विक एरिया है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ की नसों में धीरे-धीरे रक्त का प्रवाह कम होने लगता है और इससे आपकी जो सेक्सुअल लाइफ़ है, उसमें भी तो इफ़ेक्ट पड़ता है और डेली जो रूटीन आपके काम होते हैं, उसमें भी इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। तो जब हम आसनों का अभ्यास करेंगे और जब उस जगह पे यानी आपके अंडकोश वाले एरिया में, आपके पेल्विक एरिया में जब दबाव पड़ेगा कुछ खास आसनों से, तो शुरुआती दौर में अगर ये तकलीफ़ हो रही है, तो वहाँ पे आप काफ़ी हद तक इससे होने वाली तकलीफ़ को कम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने आसनों को। तो सबसे पहला जो आसन है जो कि इन दोनों ही तकलीफ में आराम देता है, तो वो है विपरीत करनी आसन। विपरीत करनी आसन में आपको करना ये है कि अपने आसन पे पहले आप पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने आसन पे पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ आपके नितंब के अगल बगल आसन से लगे हुए, दोनों पैर सीधे और आपस में पंजे एड़ी मिले हुए। अब आपको करना क्या है, धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने पैरों को घुटने के पास से उठा लेना है और फिर अपने दोनों पैरों को घुटने के पास से सीधा कर लेना है। अब अगर आपसे इस तरीके से होल्ड नहीं किया जाता है, तो आप अपने दोनों हाथों की मदद से भी इसको पकड़ के अपनी जांघों के पास से और पैरों को आगे की तरफ हल्का सा दबाएं। आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं या आप अपने घर के किसी फैमिली मेंबर से बोल सकते हैं कि वो आपके पैरों को इस तरीके से पकड़ ले, होल्ड करे। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे कम से कम कोशिश कीजिए 15 से 20 सेकंड। सांसें सामान्य कर लेंगे यानी कि इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। समय पूरा होने पे वापस अपने पैरों को घुटने के पास से मोड़ेंगे और दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से होता है हमारा ये विपरीत करनी आसन। इस विपरीत करनी आसन के आप 3 से 4 राउंड कीजिए अपनी सुविधा और कंफर्ट के हिसाब से। इससे होता ये है कि आपकी नसों में दबाव बढ़ता है और जो सूजन वहाँ पे आ रही है आपके अंडकोश में और जो नीचे वाले जो आपके जो एरिया वहाँ पे आराम मिलता है। बहुत ही आराम-आराम से आपको ये आसन करना है, धीरे-धीरे करना है, सावधानी पूर्वक करना है। यहाँ पे ये बात ये है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाई बीपी की शिकायत है या जिनको ग्लूकोमा की शिकायत है, वो इस आसन को करने से पहले थोड़ा-सा सावधानी बरतें। अब आते हैं अपने दूसरे आसन में जो है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन बहुत ही बढ़िया आसन है। इसको आप नियमित रूप से वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि जब आप इस आसन को करते हैं, तो जो जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या जिन लोगों के पेट के आस-पास बहुत ज़्यादा चर्बी है, उनमें उस तकलीफ में भी ये काफ़ी हद तक आराम देता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने दूसरे आसन को, पवन मुक्त आसन। इसमें भी आपको अपने आसन पे पीठ के बल लेटना है। ठीक विपरीत करनी आसन की तरह अपने आसन पे पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों के पंजे आपस में मिले हुए और दोनों हाथ आपके आसन से लगे हुए, सांसें एकदम सामान्य। अब अपने सीधे पैर को मोड़ेंगे और घुटने के पास से दोनों हाथों से ग्रिप बनाएंगे और घुटने से अपने पेट को दबाने की कोशिश करेंगे। जो पैर सीधा है उसका पैर को पंजे को एकदम तना हुआ सामने की तरफ खिंचा हुआ। आप श्वास निकालते हुए धीरे धीरे अपने धड़ को उठाएंगे और अपने घुटने से लगाएंगे। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे, सांसें सामान्य कर लेंगे यानी कि इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। कम से कम कोशिश करें 10 सेकंड की रुकने की और समय पूरा होने पे वापस धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पैर सीधा। अब यही क्रिया आप अपने उल्टे पैर से करेंगे यानी कि अपने बाएं पैर से करेंगे। श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे, घुटने के पास से दोनों हाथों से ग्रिप बनाएंगे और श्वास निकालते हुए अपने धड़ को उठाएंगे और नाक को घुटने के पास से लगाने की कोशिश करेंगे। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे और वापस धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे।
अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए आपसे इस तरीके से आसन नहीं होता है, तो आप इसको आधा भी कर सकते हैं। आधे में करना ये है कि आपको सिर्फ अपने घुटने को मोड़ना है, दोनों हाथों से घुटने के पास से पकड़ना है और पैर को कस के दबाना है। अब आपको अपना धड़ नहीं उठाना है और वापस इसी तरीके से दूसरे पैर से करना है। होल्ड करना है इसमें कस के और सीधा जो पैर सीधा है उसका पंजा एकदम तना हुआ सामने की ओर और वापस इस तरीके से। तो ये हुआ हमारा दूसरा आसन, पवन मुक्त आसन। इसके भी आप कम से कम कोशिश कीजिए 3 से 4 राउंड करने के। दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया, एक सेम, एक जो प्रॉपर तरीका है पवन मुक्त आसन करने का वो, और दूसरा वो जिनसे अगर मान लीजिए पहले तरीके से नहीं होता है तो वो दूसरे तरीके से इस आसन को कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आसन है। इससे आपका जो पेल्विक एरिया, आपका जो स्क्रोटम है यानी कि आपके जो अंडकोश है वहाँ पे दबाव पड़ता है और इस तकलीफ में काफ़ी आराम मिलता है। अब आते हैं तीसरे में। तीसरा है अश्वनी मुद्रा। अब अश्वनी मुद्रा ये है कि मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, बस मैं आपको बता देता हूँ कि वो उसे किस तरीके से करना है। बहुत ही आसान सा है। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको अश्वनी मुद्रा लगानी है। तो आप कंफर्टेबल सुखासन में बैठिए, आप चेयर पे बैठिए, जहाँ पे भी आपको ठीक लग रहा है आप बैठिए। खड़े होके भी इसे किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि बस आपका जो पेट है खाली है। अब यहाँ पे बात ये कि आप जो भी कोई भी आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो पेट एकदम खाली हो। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप आसनों का अभ्यास करते हैं तो आप सुबह के वक्त कीजिए, सबसे बढ़िया वही होता है। उस टाइम हमारा पेट एकदम खाली होता है और बॉडी पूरी एनर्जेटिक होती है। बट अगर किसी कारण से सुबह वक्त नहीं मिल रहा है तो आप शाम को या रात को भी कर सकते हैं। ध्यान बस वही देंगे कि पेट एकदम खाली हो, यानी आपने कम से कम 2 घंटे 3 घंटे पहले कुछ खाया हो। तो हम बात कर रहे थे अश्वनी मुद्रा की। तो अश्वनी मुद्रा में करना ये है कि इसमें क्या होता है, आप हमें अपना जो गुदा द्वार होता है उसे अंदर की तरफ खींचना होता है दबाते हुए। ये ठीक उस तरीके से किया जाता है जिस तरीके से जब हम टॉयलेट के लिए जाते हैं, यानी कि शौच के लिए जाते हैं, मल त्यागने के लिए जा रहे होते हैं और कोई हमारा घर का मेंबर या कोई भी आपका आपका जो वॉशरूम है उसे यूज कर रहा है और उस टाइम आप बाथरूम नहीं जा सकते, तो उस वक्त जो है हमारा मल बाहर निकलने के लिए होता है और हम उसे रोक रहे होते हैं अपनी जो गुदा द्वार है उसको अंदर की तरफ दबाते हुए, खींचते हुए। ठीक यही अश्वनी मुद्रा होती है। तो आपको जो अपना गुदा द्वार है उसे अंदर की तरफ खींचना है दबाते हुए, उसे 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 सिकोड़ेंगे और अंदर की तरफ खींचेंगे। इस क्रिया को आप कम से कम 10 से 15 बार करेंगे और दिन में 2 बार कीजिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। इससे होता ये है कि हमारी जो गुदा द्वार की जो मांसपेशियाँ हैं वो तो मजबूत बनती हैं और जो हमारा पेल्विक फ्लोर है वहाँ की भी जो मांसपेशियाँ हैं उसमें मजबूती आती है और जो नसों की कार्यक्षमता है, आपके जो स्क्रोटम की नसें हैं, आपके जो लिंग की नसें हैं, वो सब वहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रवाह जो है वो अच्छा होता है। तो बहुत बढ़िया होती है अश्वनी मुद्रा लगाने से, बहुत फ़ायदा होता है। समझ में आ ही गया होगा, बहुत सिंपल है, बस ये तब करना है जब आपका पेट खाली हो, मल ना आ रहा हो। ऐसा नहीं है कि मल आ रहा हो तब हम अश्वनी मुद्रा की प्रैक्टिस करें। तो अब आते हैं अपनी चौथे में, और चौथी जो है वो है हमारी मूलबंध लगाना। मूलबंध को भी मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ कि किस तरीके से करना है, उसे करना आपको होगा। मूलबंध आपने बहुत बार सुना होगा, जब ध्यान लगाया जाता है तब मूलबंध किया जाता है, पर उसको आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि किस तरह से करना है। अभी अश्वनी मुद्रा में हमने क्या किया था, अपने गुदा द्वार को संकुचित करके अंदर की तरफ खींचा था। अब यहाँ पे आपको गुदा द्वार को तो अंदर खींचना ही खींचना है, साथ में आपकी जो मूत्राशय है, पेशाब करने की जो नली है उसको भी दबाना है और उसे भी खींचना है। सेम यहाँ पे भी वही टेक्निक अप्लाई हो रही है, जैसे कि जब हम पेशाब करने के लिए जा रहे होते हैं और हम किसी कारण से पेशाब नहीं कर पा रहे, कुछ भी रीजन होता है, तो हम पेशाब को अंदर की तरफ रोकते हैं, खींचते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दोनों क्रिया एक साथ करनी है, यानी कि आपको गुदा द्वार को अंदर की तरफ खींचना है और जो आपका जो मूत्र नली है उसको भी अंदर की तरफ खींचना है, जैसे कि आप मूत्र को बाहर निकलने से रोक रहे हो। और इन दोनों क्रियाओं को एक साथ करना है। अंदर खींचे और फिर लूज छोड़ें, खींचें, दबाएं, टाइट करें और फिर उसके बाद उसको लूज करें।
कोशिश करें आप कम से कम इसको 8 से 10 सेकंड अंदर की तरफ खींचते हुए उसे जो है होल्ड करने की कोशिश करें। इसकी भी आप जो है कम से कम 10 से 15 आप राउंड कीजिए, दिन में 2 बार कीजिए, तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और जब ये आपको मैं और थोड़ा बता देता हूँ, जब हम ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उस समय भी अगर ये मूलबंद लगाया जाए, तो ध्यान बहुत जल्दी लगता है। थोड़ी-सी स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, पर धीरे-धीरे हम इसकी अभ्यस्त हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो थोड़ा-सा इसको करते वक़्त सावधानी रखें या किसी योग शिक्षक की देख-रेख में इसको करेंगे, तो लाभ ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या इसका कुछ आयुर्वेदिक उपचार है? तो हाँ, आयुर्वेदिक उपचार इसका है, जिसमें ये कि जैसे ये तकलीफ़ कई बार मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि कब्ज़ की अगर शिकायत होती है, तो वहाँ पे तकलीफ़ होती है, तो इसमें ये कि आप जो है त्रिफला चूर्ण का सेवन करें और कब्ज़ को ना होने दें। इसके लिए आप ये कि फाइबर वाला खाना खाएँ, हाई फाइबर का जो खाना होता है वो खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, सैलेड खाएँ और इसके अलावा आप अश्वगंधा और चंद्रप्रभा वटिका भी सेवन कर सकते हैं। पर जब आप ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हों, तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक बार आप सलाह ज़रूर ले लें। भारी जो वेट है उसको उठाने से थोड़ा-सा बचें और कब्ज़ की जो शिकायत है उसको तो आप ठीक करें। उसमें कब्ज़ की शिकायत जो होती है वो काफ़ी तकलीफ़ देती है दूसरी बीमारियों में भी। गर्म पानी से अपना जो अंकोश है वहाँ पे सिकाई करें और सेक करें और ढीले और और सूती अंडरवियर पहनें। आजकल मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा सिंथेटिक और टाइट अंडरवियर आने लगे हैं और युवा लोग उनको पहनते हैं। वो काफ़ी हद तक उनके लिए नुकसानदायक होते हैं। तो कोशिश करें कि हल्के से लूज़ और सूती कपड़े के जो बने कॉटन के अंडरवियर हैं, वो पहनें। बहुत ज़्यादा देर तक खड़े ना हों और अगर आपका मान लीजिए खड़े रहने का स्टैंडिंग जॉब है, तो कोशिश कीजिए कि आधे घंटे में या 30 मिनट में, 45 मिनट्स में आप थोड़ा-थोड़ा सा ब्रेक लेके बैठ जाएँ, आराम दें। तो इस तरीके से मैंने आपको वेरिकोसिल और हाइड्रोसिल के बारे में बताया, इसका क्या लक्षण है, क्या कारण है और किस तरीके से हम योग और आयुर्वेद से इस तकलीफ में आराम ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो मैंने बताया, वो समझ में आया होगा और आप अगर इस तकलीफ से जूझ रहे हैं या आपका कोई जानकार इस तकलीफ से जूझ रहा है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि समझदारी इसी में है कि अगर समय रहते हम थोड़ा-सा इस तकलीफ का उपचार कर लें, तो जो इसकी गंभीरता है उसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई घबराने वाली बात ऐसी होती नहीं है, पर फिर भी सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि हमारा शरीर है। शरीर की तकलीफ के साथ-साथ ये तकलीफ जो है वेरिकोसिल और हाइड्रोसिल मानसिक तकलीफ भी देने लगती है क्योंकि ये मतलब हमारे जननांगों से संबंधित है। तो ज़्यादातर देखा गया है कि लोग बाग इसको थोड़ा-सा शेयर करने में, अपनी इस तकलीफ़ को साझा करने में थोड़ा-सा झिझकते हैं, शर्माते हैं। पर झिझकने और शर्माने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो खुल के अपनी जो तकलीफ़ है वो डॉक्टर को बताइए या जो भी जानकार है उसको बताइए और इस तकलीफ़ का जल्द से जल्द इलाज कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए और योगासनों का अभ्यास कीजिए।